गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ डॉक्टर पूनम यादव, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को बाजार क्या है उसके बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। बाजार भी एक संस्था है। इसके पहले क्लास में मैं संस्था क्या है इस पर प्रकाश डाल चुकी हूँ। इस क्लास में मैं बताऊँगी कि बाजार भी एक संस्था है और कैसे है, इसका पूर्ण विस्तार से चर्चा करूँगी। सर्वप्रथम बाजार किसे कहते हैं और बाजार कितने प्रकार का होता है। समाजशास्त्रीय अध्ययन में बाजार का अध्ययन विशेष महत्वपूर्ण है। यह सभी तरह के सरल, जटिल, आधुनिक समाज की विशेषता है। समाजशास्त्री बाजार को एक सामाजिक संस्था के रूप में भी स्पष्ट करते हैं। इसका संबंध जीवन निर्वाह की मौलिक आवश्यकता से है। सामान्य अर्थों में बाजार का अर्थ उस स्थान विशेष से लगाया जाता है जहां पर वस्तुओं के खरीदार तथा बेचने वाले एकत्रित होकर अपनी अपनी वस्तुओं को खरीदने एवं बेचने का कार्य करते हैं। वस्तुओं की कीमत बाजार द्वारा ही निर्धारित होती है। बाजार का अस्तित्व क्रेताओं एवं विक्रेताओं के अस्तित्व पर निर्भर है। समाजशास्त्री सिज्विक का कहना है, बाजार व्यक्तियों के उस संगठन को कहते हैं जिनके बीच इस प्रकार के पारस्परिक वाणिज्यिक संबंध हो कि प्रत्येक व्यक्ति को सुगमता से इस बात का पूर्ण ज्ञान हो जाए कि दूसरे व्यक्ति समय समय पर कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय किन मूल्यों पर करते हैं। A market is a body of person in such commercial relation that each can easily acquaint himself with the rates at which certain kinds of exchange of goods or service are from time to time made by the others। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है, पहला, बाजार व्यक्तियों का एक संगठन है। इन व्यक्तियों में वाणिज्यिक संबंध होते हैं। वाणिज्यिक संबंध मतलब सामान का आदान प्रदान का संबंध होते हैं। तीसरा, ये मूल्यों से प्रभावित होती है। समाजशास्त्री का मानना है कि बाजार सामाजिक संस्था है जो विशेष सांस्कृतिक तरीकों द्वारा निर्मित है। एग्जाम्पल, बाजारों का संगठन या नियंत्रण विशेष सामाजिक समूह या वर्गों द्वारा होता है। फिर इसकी अन्य संस्थाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं और संरचनाओं से विशेष संबद्धता होती है। भारत में आज एक ग्रामीण हाट से लेकर अप्रत्यक्ष स्टॉक एक्सचेंज जैसे विभिन्न प्रकार के बाजार हैं। ये बाजार सामाजिक संस्था है और अन्य सामाजिक संस्थाओं, परिवार, जाति एवं वर्ग आदि से विभिन्न तरीकों से जुड़े हुए हैं। H.M. जॉनसन का कहना है कि बाजार तब जन्म लेता है जबकि किसी वस्तु अथवा सेवा की पूर्ति करने वाले कई व्यक्ति हों और कई व्यक्ति अथवा संगठन उस वस्तु अथवा सेवा को प्राप्त करना चाहते हों। अब हम टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में चर्चा करूँगी। समाजशास्त्रियों ने एक सामाजिक संस्था के रूप में बाजार के कई प्रकारों का वर्णन किया है। इनमें कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है आदिम बाजार, प्रिमिटिव मार्केट। आदिम बाजार वह है जिसमें व्यक्ति वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा अपने उपभोग की ज़रूरतों को पूरा कर लिया करते थे। यह बहुत ही सरल प्रणाली है। अपनी एक चीज़ दूसरे को देकर उससे उसकी एक चीज़ ले लेना ही विनिमय प्रणाली अर्थात एक्सचेंज सिस्टम है। आदिम बाजारों में अधिकतर विनिमय आपसी अदला बदली के द्वारा ही कर लिया जाता है। इन बाजारों में लोग अपना अपना सामान लेकर पहुंच जाते हैं और फिर चीज़ों का आदान प्रदान कर लेते हैं। दूसरा, ग्रामीण बाजार। गांव का प्रारंभ संभवतः उस समय से हुआ जब से मानव घुमंतू जीवन त्याग कर कुछ परिवारों के साथ कृषि कार्य में लगे और एक स्थान पर बसने के लिए बाध्य हुए। इसकी स्थापना के बाद दस्तकारी, कारीगरी एवं बाजार आदि का विकास प्रारंभ हुआ।
ग्रामीण बाजार में उत्पादक और सेवा देने वालों के बीच प्रभुत्व और अधीनता के संबंध स्थापित होने लगे। तीसरा, औद्योगिक बाजार, इंडस्ट्रियल मार्केट। इस तरह के बाजार का विकास औद्योगिकीकरण का परिणाम है। जब मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा, तब बाजार का व्यवस्थित रूप प्रारंभ हुआ। वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय का दायरा बढ़ने से कानून एवं नियमों के माध्यम से राज्य ने बाजार को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। चौथा, पूर्ण बाजार, परफेक्ट मार्केट। पूर्ण बाजार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की देन है। इसकी विशेषता प्रतियोगिता है। यह क्रेताओं एवं विक्रेताओं के बीच होने वाली खुली प्रतियोगिता के आधार पर विकसित होती है। खुली प्रतियोगिता के कारण वस्तुओं के गुण और उनकी पूर्ति के आधार पर उसकी कीमत का निर्धारण होता है। पांचवा बाजार है अपूर्ण बाजार, इम्परफेक्ट मार्केट। मार्क्स का कहना है कि एकाधिकार की प्रवृत्ति के कारण पूर्ण बाजार अपूर्ण बाजार का रूप ले लेता है। अपूर्ण बाजार वे हैं जिनमें एकाधिकारी प्रवृत्ति के कारण स्वस्थ प्रतियोगिता का प्रभाव कम होने लगता है। यह एकाधिकार वस्तुओं के उत्पादक अथवा वस्तुओं के खरीदारों में से किसी भी पक्ष का हो सकता है। इस तरह H.M. जॉनसन के अनुसार बाजार 5 प्रकार के होते हैं। बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में बाजार सभी समाजों की विशेषता है। समाजशास्त्री बाजार को एक सामाजिक संस्था के रूप में स्पष्ट करते हैं। यह कैसे सामाजिक संस्था है, इसे हम निम्न तरह से देख सकते हैं। समाजशास्त्री मानते हैं कि बाजार सामाजिक संस्थाएं हैं जो विशेष सांस्कृतिक तरीकों द्वारा निर्मित है। एग्जाम्पल, बाजारों का नियंत्रण या संगठन अक्सर विशेष सामाजिक समूह या वर्गों द्वारा होता है और उसकी अन्य संस्थाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं और संरचनाओं से भी विशेष संबद्धता होती है। समाजशास्त्रियों का मानना है कि अर्थव्यवस्थाएं समाज में रची बसी है। सामाजिक संस्था नियमों एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक संगठन का निर्माण करता है, परंतु यह संगठन अपने उद्देश्य को तभी प्राप्त कर सकता है जब उसका संचालन कुछ नियमों एवं कार्य प्रणालियों के द्वारा हो। कोई भी बाजार, चाहे गांव का साप्ताहिक बाजार या एक खास अंतराल पर पशु बाजार या आज का आधुनिक नगरीय बाजार, बिना नियम एवं कानून के संचालित नहीं होता है। सामान्य उत्पादन से लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादन तक को बेचने के लिए समाज के रूप में जिन आर्थिक क्रियाओं की जरूरत होती है, उन पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य एवं सरकार द्वारा कुछ निश्चित नियम एवं कानून बनाए जाते हैं। इस तरह के नियम एवं कानून बाजार को एक सामाजिक संस्था का रूप प्रदान करता है। मनुष्य का जीवन जब बहुत सरल और आदिम था, तब भी बाजार एक सामाजिक संस्था था। हाटों एवं मेलों के रूप में बाजार लगते थे। उनके समय एवं स्थान सुनिश्चित थे। वर्तमान बाजार परंपरागत बाजारों का एक विकसित रूप है। आज की बाजार की विशेषता आर्थिक लाभ, प्रतियोगिता एवं श्रम विभाजन आदि है। किसी भी समाज में आर्थिक प्रतियोगिता, लाभ एवं श्रम विभाजन नियमों से प्रभावित होते हैं। जैसे जैसे बाजार बड़े एवं जटिल बनते जाते हैं, वैसे वैसे बाजार बैंकिंग प्रणाली, विपणन प्रणाली एवं शेयर बाजार आदि से प्रभावित हो जाती है। इन क्रियाओं पर आयकर, बिक्री कर, सेवा कर और अन्य नियमों का प्रभाव देखा जाता है। इस तरह बाजार अनेक नियमों एवं कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है जो उसे एक सामाजिक संस्था के रूप में चित्रित करता है। बाजार व्यवस्था क्रय विक्रय एवं लाभ आदि से संबंधित है। क्रय विक्रय एवं लाभ मनमाना रूप से नहीं किए जा सकते हैं। इससे संबंधित अनेक नियम एवं कानून बने होते हैं जिसका पालन अनिवार्य है। इस रूप में बाजार एक संस्था है। गुड बाय बच्चों।